सिर्फ एक ही वॉश करने के बाद ये शैम्पू हो गया है मेरा फेवरेट। तो ये है लॉरियल का ग्लाइकोलिक ग्लॉस शैम्पू और मैंने बस इसे एक बार इस्तेमाल किया और मेरा हेयर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। लेट्स रिव्यू इट। तो सबसे पहले ना मैं बता दूं, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है और इसकी इंग्रेडिएंट भी काफ़ी अच्छी है। मैं इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें है ग्लाइकोलिक एसिड कॉम्प्लेक्स जो 3% शैम्पू में और 6% एसिडिफायर है। और इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है ग्लाइकोलिक एसिड। ये बालों के सरफेस को स्मूथ करता है, डलनेस हटाता है और बालों को देता है मिरर लाइक शाइन। इसमें मौजूद सिलिकॉन जैसे कि डेमेंथिकॉन बालों को इंस्टेंटली सॉफ्ट, स्मूथ और फ्रीज फ्री बनाता है, जिससे शाइन भी ज़्यादा नज़र आता है। ये माइल्ड सर्फेक्शन स्कैल्प को जेंटली क्लीन करता है, जिससे नेचुरल मॉइस्चर बनी रहती है और बाल ड्राई नहीं होता है। इसमें मॉइस्चर एजेंट भी है जो बालों को हाइड्रेशन लॉक करता है और ड्राइनेस को दूर रखता है। तो ये शैम्पू मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि गाइस देखो, अगर मेरा हेयर बहुत ऑयली हो जाता है 2 दिन के बाद, और ये हेयर को ऑयली बिल्कुल नहीं बना रहा था क्योंकि मैं इससे पहले लॉरियल का हाइलुरोनिक वाला शैम्पू इस्तेमाल की हूँ, जो इस्तेमाल करने के बाद मेरा 1 दिन के बाद सर में ऑयल आ जाता था। लेकिन इसे इस्तेमाल करने के बाद मेरा सिल्की स्मूथ हेयर भी रह रहा है और मेरा स्कैल्प में ऑयल भी नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। हाँ, इसका मैंने बिल्कुल भी कंडीशनर इस्तेमाल नहीं किया है। इसे मैंने कम से कम 2 से 3 बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे 2 से 3 बार ही के बाद मुझे बहुत अच्छा इस्तेमाल करने के बाद अच्छा लगा। तो आप भी इसका ले सकते हैं क्योंकि इसकी इंग्रेडिएंट भी काफ़ी अच्छी है। इसे आपको नायका, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा और आप इसे ऑफ़र में लेंगे तो आपको ये बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। तो जैसे कि इसकी इंग्रेडिएंट है, इसकी इंग्रेडिएंट आपको प्रोटेक्ट करता है स्टाइलिंग टूल से और डैमेज कम होता है। साथ ही साथ बालों को क्यूटिकल्स को सील करता है, जिससे फ्रीज कम होता है और शाइन लंबे समय तक रहती है। अब मैं बात करूं ओवरऑल के बारे में, तो ये शाइन को बूस्ट करता है, स्मूथ टेक्सचर देता है, फ्रीज कंट्रोल करता है और सैलून फिनिश्ड लुक भी देता है। तो मैंने ओवरऑल इसे इस्तेमाल किया तो मुझे यही समझ आया कि अगर आपको फ्रीज कंट्रोल करना है और अपने बालों को सॉफ्ट रखना है और साथ ही साथ आपका स्कैल्प भी ऑयली ना हो, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड आपके हेयर में जितनी भी डैंड्रफ होती है उसे भी रिमूव करने में ये हेल्प करता है। तो अगर आपको बहुत अच्छा सा शैम्पू इस्तेमाल करना है, मतलब कि बहुत सारे लोग 2 से 3 शैम्पू इस्तेमाल करते हैं अपने अलग अलग चीज़ को सुधारने के लिए, तो आप सिर्फ एक शैम्पू इस्तेमाल करके सारा चीज़ एक ही शैम्पू में फ़ायदा उठा सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पैकेजिंग। तो पैकेजिंग शैम्पू का बहुत अच्छा है। मुझे अभी तक मैंने जितना भी लॉरियल शैम्पू इस्तेमाल किया, सबसे अच्छा पैकेजिंग इसी का लगा है। कैप भी इसकी बहुत अच्छी आई है और खोलने में बिल्कुल भी इसमें मुझे हार्ड नहीं लग रहा था। और मैं साथ ही साथ बता दूं, इसकी ग्लाइकोलिक ग्लॉस का बोतल बहुत प्रीमियम लुक देता है, जिससे आपका ना बाथरूम बहुत एस्थेटिक लगेगा। अब मैं शैम्पू का टेक्सचर के बारे में बताऊंगी। तो टेक्सचर बहुत लाइट वेट है और स्मूथ है, ज़्यादा थिक नहीं है, जिससे इजीली स्प्रेड हो जाता है। इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा फ्रेश है और सैलून जैसी है। ग्लाइकोलिक ग्लॉस जो थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में है वो, लेकिन बालों में जाने के बाद तुरंत अब्जॉर्ब हो जाता है और साथ ही साथ जितनी भी स्टिकनेस है उसे वो रिमूव करने में हेल्प करता है। तो अगर मैं आपको इसका एप्लीकेशन के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले आपको शैम्पू से बाल धो ले और उसके बाद लेदर बनाकर स्कैल्प में थोड़ी देर तक उसे छोड़ दे, जब तक कि वो ड्राई तरह का ना हो जाए। उसके बाद ग्लाइकोलिक ग्लॉस को लगाए, उसे कुछ मिनट बालों को रहने दीजिए और उसके बाद उसे रिमूव कर दीजिए। कम से कम आप अगर शैम्पू करते हैं तो उसे कम से कम 3 मिनट तो रखना ही चाहिए, 3 से 5 मिनट रखना चाहिए और 2 बार उसे धोना चाहिए, तब जाके आपको शैम्पू का अच्छे से रिजल्ट मिलता है। एंड अगर आपको शैम्पू चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले सकते हैं। ओवरऑल मुझे लॉरियल का ये एक्स्ट्रा ग्लॉस शैम्पू बहुत अच्छा लगा। ये बालों को डीप क्लीन करता है, ड्राइनेस भी नहीं लाता और इंस्टेंट शाइन भी देता है। साथ ही साथ अगर आप इसका कंडीशनर भी इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छा होगा। रेगुलर यूज़ के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये बालों को मैनेज करता है। सो कमेंट फॉर नेक्स्ट रिव्यू।